तो यहाँ तक पहुँचे हैं हम। जी हाँ, जमकर खेले हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं हम। मंजिल से पहले ना थकेंगे हम। ट्रॉफी उठाने का जुनून है सवार, कुछ भी हो जाए अब मानेंगे ना हार। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है। संदीप जी, गणेश जी नाईक प्रस्तुत नवी मुंबई प्रीमियर लीग NMPL सीझन 3 में चेक. यानंतर हा सामना संपल्यानंतर सेमीफायनलचा महासंग्राम सुरू होणार आहे. त्याच्यामुळे जे संघ मालक आहेत, फ्रँचायझीज आहेत, त्याचबरोबर कॅप्टन्स आहेत, त्यांना नम्रतेची विनंती आम्ही करतोय. लक्षात घ्या, नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कार्यकर्ते प्रत्येक या क्रिकेट क्षेत्रामध्ये, या क्रीडांगणामध्ये आजूबाजूला आहेत. जर कुठल्याही संघाचा कॅप्टन, संघ मालक कॉम्प्रो करताना आढळला, यानंतर नवी मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये त्या संघाला प्रवेश दिला जाणार नाही. तुम्हाला ट्रॉफीसाठी खेळायचं आहे. दोन्ही टीमला 1-1 लाखाचं पारितोषिक दिलं जाणार आहे. ही महत्त्वपूर्ण अनाउन्समेंट आहे. जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये. डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी नवी मुंबई प्रीमियर लीग और NMPL सीजन 3 का फाइनल दिन और फाइनल दिन का मैच नंबर 2 आज का आपके सामने। मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में, कॉम बॉक्स में, जिन्होंने 20 से लगभग 22 वर्षों तक कमेंट्री में, समालोचक में एक मिसाल प्रकट की है अपने सुर मधुर वाणी से। तुर्बे गांव के भूमिपुत्र पुष्पक पाटिल सर हमारे साथ जुड़ेंगे। मैच की शुरुआत होती हुई हेमंत पाटिल ने टॉस जीता और टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है इस इंपॉर्टेंट मैच में। जो जीतेगा फाइनल, सेमीफाइनल का टिकट उस टीम को मिलेगा। एक तरफ रुद्र मापे टॉस हार के पहले बैटिंग करती हुई मैदान के अंदर, फील्डिंग करती हुई टीम शिरोने प्रतिष्ठान। मोहसिन बलोच आज इस इंपॉर्टेंट मैच, क्वार्टर फाइनल मैच में बॉलिंग करते नजर आएंगे। बॉलिंग मार्क पर पहला ओवर फेंकते हुए अगली गेंद मोहसिन की ओवर द विकेट। फुल टॉस की गेंद थी राज गोटंगर के बल्ले से, इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, और क्या कर रहे हैं यहां पर। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। खराब क्रिकेट मैं कहूंगा, वापस लौट सकते थे, इतना समय था वहां पर, लेकिन आधे रास्ते में बीच मजेदारी धार में फंस गए वहां पर बल्लेबाज ओमकार के ने। एक बड़ा विकेट है, बहुत ही बड़ा विकेट, और लगभग रुद्रलन मापे टीम को यहां पर 440 वॉट का झटका लगा है। अनएक्सपेक्टेड यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा दृश्य मैदान के अंदर आपको देखने को मिलता हुआ। स्विच हिट किया जरूर था, रन्स था नहीं, फिर दौड़े ही क्यों वहां पर ओमकार। सन्नाटा, सिक्का भी गिरे मैदान पर आपको सुनाई देगी, उस प्रकार का सन्नाटा चारों तरफ मैदान के अंदर। बिग विकेट, बड़ी कामयाबी मिलती हुई शिरोने प्रतिष्ठान टीम को। 1 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा है रुद्र मापे टीम को, आप देख सकते हैं मैदान के अंदर। नया बैट्समैन आया स्वराज मात्रे, द न्यू टैलेंट। चेक. SN एंटरप्राइजेस आणि त्याचबरोबरीने सर्वच्या सर्व आमचे नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कार्यकर्ते मास्क आपल्याला घेऊन येतात आपल्यापर्यंत. तो मास्क परिधान करा, ही नम्रतेची विनंती. प्लीज सर्वांनी मास्क परिधान करा. ये अच्छा शॉट है, और जो विकेट गिरी थी थोड़ी सी उसकी भरपाई कैसे थे इस शॉट से यहां पर राज गोटंकर ने दिलाया है। स्टैंड एंड डिलीवर, रिप्ले में आप देख सकते हैं tenniscricket.in के माध्यम से बिग स्क्रीन पे। मोहसिन बलोच की ये गेंद हाफ ट्रैकर ऑफ स्टंप के बाहर, उसके बाद लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव जिसे कहते हैं, उस प्रकार का खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ के रीजन पे सिक्सर। मैच का पहला सिक्स आता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7। फुल टॉस की गेंद सीधा हाथ में, सॉफ्ट डिसमिसल। एक ही ओवर में 2 बड़ी कामयाबी। पहले ओमकार खेनी आउट हुए रन आउट के रूप में, और उसके बाद राज गोटंकर जिन्होंने शुरुआत अच्छी दी थी, पिछली गेंद पर एक जड़ा था सिक्सर, और इसके बाद करारा जवाब मोहसिन बलोच का मैदान के अंदर कवर पॉइंट की रीजन पे। सॉफ्ट डिसमिसल विकेट गिरता हुआ राज गोटंकर बैक टू द पवेलियन। पुष्पक सर क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की शुरुआत यहां पर। नक्कीच 2 मोठे मासे जाळ्यात अडकलेत गोलंदाजाच्या, असं म्हणायला हरकत नाहीये, कारण थांबणं महत्वाचं आहे. पार्टनरशिप होणं खूप गरजेचं असतं आपल्या संघासाठी. परंतु पहिल्याच षटकात जर असे 2 मोठे धक्के लागले संघाला, तर संघ सावरायला खूप वेळ लागतो. सचिन बिल्कुल, पिछली गेंद पर एक सिक्सर आया था, फुल टॉस की गेंद थी, पावर प्ले है, जायज है, जो रणनीति है, स्ट्रैटेजी है कि पावर प्ले में फील्डर्स के ऊपर से 30 यार्ड सर्कल के फील्डर के ऊपर से गेंद क्लियर करनी चाहिए। कोशिश अच्छी थी लेकिन सीधा हाथ में। लेकिन एक ही सवाल बार बार पूछा जाएगा कि अगर 7 रन के स्कोर पर विकेट गिरा है तो इस प्रकार का शॉट खेलना चाहिए या नहीं। 7 के स्कोर पर अब 2 विकेट गिर चुके हैं। नए बैट्समैन मैदान के अंदर आते हुए कोपरी टीम के कप्तान आप देख सकते हैं, और आज रुद्रलन मापे टीम में खेल रहे योगेश मनोहर बोयर बैटिंग मार्क पर नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए। टीम संकट में है, टीम थोड़ी सी दुविधा में है, टीम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिन
परिस्थितियों का सामना करती नजर आएगी रुद्रलन मापे टीम और संकट मोचन पारी की आवश्यकता किसी एक बढ़िया खिलाड़ी से। स्ट्राइक पे योगेश मोहसिन, फुल टॉस की गेंद, गति परिवर्तन, लाजवाब गेंदबाजी, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होता तो लगभग ये काम तमाम था। यहां पर 22 के जरिए हालांकि रन आया जरूर है, अपेक्षा उम्मीद करेंगे सही सलामत हो योगेश, क्योंकि जब उन्होंने बल्ला जो उनका था स्किट किया तब थोड़े से स्लिप हुए, लेकिन टीम यहां पर बिखरनी नहीं चाहिए, टीम को संवारना है, समय आ गया है, टीम को संवारने के समय आ गया है। यहां पर कठिन परिस्थितियों का सामना करना, कांटे आपको काफी सारे नजर आएंगे इस मंजिल सफर में, सेमीफाइनल में जाते हुए उस कांटों से आप किस प्रकार उभरेंगे, मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे, उसके लिए आपको काफी सारे कैसे थे कि यहां पर पापड़ बेलने पड़ेंगे मैदान के अंदर। स्वराज मात्रे, द न्यू टैलेंट, गोठोली गांव के एक लाजवाब खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी ने कम समय में काफी नाम बटोरा अपने शानदार खेल के माध्यम से। ओवर की अगली गेंद, और ये 5वीं गेंद के बाद 6वीं गेंद होगी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्वराज के बल्ले से क्रैकिंग कवर ड्राइव देखने को मिलता हुआ, खूबसूरती का नजारा स्वराज मात्रे के बल्ले से आता हुआ, एक दंदन आता हुआ ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका। रिप्ले में आप देख सकते हैं 217वां ये चौका एनएमपीएल सीजन 3 का लगा है पहले ओवर की आखिरी गेंद पर स्वराज की गेंद बल्ले से। और पहले ओवर के खेल के बाद स्कोर बोर्ड पे रन बने हैं 12। काफी सारा कुछ आपको पहले ओवर में देखने को मिला है पुष्पक सर, ढेर सारा ड्रामा, विकेट्स भी गिरे, रन्स भी बने और जाते जाते आखिरी गेंद पर चौका, 12 रन। क्या कहना चाहेंगे पुष्पक सर? पहिलं षटक हे बॅलन्स झालंय, 2 गडी सुद्धा बाद झाली आहेत आणि धावसंख्या 12 सुद्धा उभारली आहे। कारण आपण बघितली जी सुरुवात झाली होती, खूप मोठा हादरा बसला होता, ओमकार सारखा फलंदाज मात्र तंबूत परतला होता। मला वाटलं की राज थांबेल, परंतु राजने सुद्धा त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवलं आणि तंबूत परतला। आणि निश्चित जी सुरुवात जी केली होती, कारण शिरवणे प्रतिष्ठान याने नाणेफेक जिंकली होती, निर्णय जो घेतला होता तो म्हणजे क्षेत्ररक्षण करण्याचा, आणि जो गोलंदाज संघनायकाने जी जबाबदारी दिली होती, आपण बघितलं पॉवर प्लेचं षटक होतं, पूर्णपणे त्याला साथ येते क्षेत्ररक्षकांची लाभली आणि 2 मोहरे तंबू परतल्यानंतर धावसंख्या मात्र उभारण्यात यश मात्र या 2 फलंदाजांना आलं। तर बघूया आपण आता हे दुसरं षटक येते सचिन, बघूया थोडासा नाराज नक्कीच असेल ओमी, परंतु येथे मात्र थोडासा संघाला सावरतायत दोन्ही फलंदाज। सचिन, हेमंत पाटिल की अच्छी कैप्टनसी अब तक नजर आई है, कप्तानी अच्छी रही है। दूसरी तरफ कप्तान आउट हो चुके हैं टीम के और दारोमदार यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के ऊपर है। पहले ओवर में 12 रन, नए गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर। राहुल साल्वी इस बार लीडिंग एज लगाया, ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी, बाहरी किनारा लगकर गेंद जाता हुआ फ्लाई स्लिप की तरफ, 1 रन वहां पर। कुशल मड़वी गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आता हुआ सिंगल, योगेश ने अपना खाता खोला है। स्वराज मात्रे जिनके बल्ले से ओवर की आखिरी गेंद यानी पहले ओवर की आखिरी गेंद पर चौका आया था, निश्चित तौर पर थोड़ा सा आत्मविश्वास मनोबल इस खिलाड़ी का जरूर बढ़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच है और 2 विकेट्स गिर चुके हैं, 8 विकेट हाथ में, 5 ओवर का ये इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल मैच आपके सामने चलता हुआ। एक तरफ शिरवने प्रतिष्ठान तो दूसरी तरफ रुद्रलेवन मापे बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर 13, लॉस ऑफ 2 विकेट। शॉट अच्छा, इस बार इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी, नजदीकी मामला एक बार फिर हो सकता था अगर डायरेक्ट हिट होती। काफी सारा जोखिम रन्स घेते हुए नजर आ रही है, आप देख सकते हैं रन्स लेते नजर आ रहे। रुद्रलेवन मापे टीम ऑलरेडी एक रनआउट के तौर पर कप्तान खुद आउट हो चुके हैं, और जब शुरुआत में अगर रनआउट किए, अगर इस प्रकार के विकेट्स गिर जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा कह सकते कि टीम दूध का दूल्हा भी फूक फूक के पीती है, और उसी प्रकार कह सकते हैं मैदान के अंदर एक एक रन भी सोच समझ कर लेती हुई रुद्रलेवन मापे टीम इस मैच में। सिंगल आया, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 14 यानी 14 रन। विकेट गिरे हैं 2। बॉलिंग करते हुए राहुल साल्वी आप देख सकते हैं, एक ऊंचे काटी के गेंदबाज है, बीच बीच में आपको बाउंसर्स फेंकते हुए नजर आएंगे, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी गेंदबाजी की। जड़ में फेंकी हुई गेंद इस बार थोड़ी सी बैकफुट पे गए, क्रीज का इस्तेमाल किया योगेश ने। सेंसिबल क्रिकेट, समझदारी के साथ योगेश खेल रहे, पता है उनको कि पहले ओवर में 12 रन आ चुके हैं, अब यहां से थोड़ा सा पार्टनरशिप की आवश्यकता है तीसरे विकेट के लिए, और स्वराज और योगेश मनोहर भोईर के माध्यम से आप देख सकते हैं सिंगल डबल का यहां पर स्कोर बोर्ड को लगातार मेंटेन यानी बिजी रखने की पूरी कोशिश हो रही है, जो कि मैं कहूंगा यहां पर एक अच्छी रणनीति स्ट्रैटेजी मैदान के अंदर रुद्रलेवन मापे की। फुल टॉस की गेंद इस बार लीडिंग एज लगा है, अंदरूनी किनारा, एक बार फिर वहां पर स्लिप होते हुए योगेश बार बार थोड़े से रनअप में उनको थोड़ी सी दुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और ये दूसरी बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि इस मैच में, इस इनिंग में पहले ओवर के बाद ये दूसरी बार थोड़े से स्लिप होते हुए, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में। डॉट बॉल आया है, 4 गेंदों का खेल हुआ है, 3 सिंगल्स आई हैं अब तक, कहीं ना कहीं
शिरोने प्रतिष्ठान के लिए अच्छी खबर है कि पहले ओवर में जो बाउंड्रीज, एक सिक्सर, एक चौका आया था, विकेट्स भी हालांकि मिली थी, लेकिन रन्स बनाने में, स्टार्ट देने में सक्षम हुए थे रुद्रलन मापे के स्वराज और राज गोटंकर के बल्ले से जो सिक्सर आया था। खेल थोड़ा सा रुका है क्योंकि वहां पर थोड़ा सा शूज की लेस आप देख सकते हैं, योगेश बोई थोड़े से एक बार फिर बनाते हुए, और मैच की शुरुआत होगी एक बार फिर एनएमपीएल यानी डिसिप्लिन का दूसरा नाम कह सकते हैं कि एनएमपीएल, नवी मुंबई प्रीमियर लीग। ऐसा प्रतियोगिता पुष्पक सर आज पूरे महाराष्ट्र हो, पूरे देश हो, इंडिया में टेनिस क्रिकेट में ये मुहिम जो रखा गया है, आविष्कार आज ब्लैक लिव्स मैटर, आज फुटबॉल में, क्रिकेट में निश्चित तौर पर कई बार हम देख रहे हैं इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही है, खिलाड़ियों पर निशाना साधा जाता है, जात भेद, रंग भेद, जाति भेद, और आज निश्चित तौर पर नाइक परिवार और हमारे एनएमपीएल की पूरी कमेटी टीम इसको तवज्जो दी रही है। और निश्चित तौर पर रायगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, देश भर में आज सराहना की जा रही है, तारीफ की जा रही है नवी मुंबई प्रीमियर लीग की ब्लैक लिव्स मैटर यानी ब्लैक लिव्स मैटर के मुद्दे पर पूरी तरह यहां पर सहमति नजर आ रही है। और ये पूरा कार्य किया है कह सकते हैं नवी मुंबई के शिल्पकार गणेश जी नाइक साहब, संदीप जी नाइक साहब, स्वप्निल नाइक जो इस प्रतियोगिता के सर्वे सर्वा, कमिश्नर दीपक बालाराम जी पाटिल, और खास तौर पर कह सकते हैं कि डिसिप्लिन जिन्होंने इस प्रतियोगिता में निश्चित तौर पर पूरी तरह लाई है, कुणाल सुभाष जी दाते, और पूरी टीम, प्रतीक पाटिल होंगे निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में, नीलेश पाटिल, ओमकार नाइक, महेंद्र पाटिल, और तमाम हमारी जितने भी एनएमपीएल कमिटी की कोर कमिटी टीम है। पुष्पक सर, नक्कीच शिस्तबद्ध क्रिकेट आपण बघतोय, आज 4 दिवस येथे खेळतायत आणि कुठलीही गाळबोट लागलेली नाहीये, परंतु चांगली शिस्त या खेळाडूंना लावली आहे, ती एनएमपीएल पर्व 3 ने लावली आहे। सचिन, प्रीमियर लीग की कई बड़ी प्रतियोगिता आपने देखी होगी, लेकिन आज सबसे चर्चित पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में एनएमपीएल रहेगा। और 2016 के वर्ष के बाद कमबैक की है एनएमपीएल ने। मैच की शुरुआत और बिल्कुल जड़ में गेंद, बिल्कुल मानो जैसे पुष्पक सर ग्रेनेड मिसाइल जैसी फेंकी हुई एक यॉर्कर, सटीक, बिल्कुल टेम्परामेंट वाली यॉर्कर गेंद हमने देखी है राहुल साल्वी। ऐसा लग रहा है बल्लेबाज को कि कहीं ना कहीं बाउंसर फेंकेंगे, मोहम्मद इरफान जैसी गेंदबाज जो होते उनकी जैसी हाइट वाले गेंदबाज राहुल साल्वी, लेकिन जड़ में ब्लॉकर डिलीवरी। क्या कहना चाहेंगे इस गेंद के बारे में? नक्कीच क्रिकेटला अशी साजेशी अशी उंची आहे, परंतु आपण बघितलं लँडिंग पॉइंट जो असतो गोलंदाजाचा तो महत्वाचा असतो। लँडिंग पॉइंट बघा, आपण बघतोय राहुल साल्वीचा पूर्णपणे बांधून ठेवले फलंदाजाला। सचिन, एक तरफ ऊंचे काटी का गेंदबाज, मानो ऐसा लग रहा है कि पहले माले से गेंदबाजी, गेंद रिलीज हो रही है, सामने स्वराज मात्रे, छोटे कद का एक खिलाड़ी लेकिन टैलेंट काफी बड़ा है इस खिलाड़ी का। डॉट बॉल आता हुआ इस बीच, और इसी के साथ 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, लेकिन एक लाजवाब स्पेल आज के इस महंगाई दौर में इकोनॉमिकल बॉलिंग फेंकने का कार्य किया है यहां पर शिरोने प्रतिष्ठान के गेंदबाज राहुल साल्वी ने। इस ओवर में खर्च किए केवल 3 रन, और 2 ओवर के खेल के बाद टीम का स्कोर हुआ है टोटल 15 रन रुद्रलन मापे का 2 विकेटों के नुकसान के बाद। चेक। इसराल खान आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत, घनसोलीवरून खास इथे उपस्थित झालेत, त्यांचा सन्मान आम्ही इथे करणार आहोत। इसराल खान जी, आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम, स्वागत नवी मुंबई प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 में आपका। यानंतर या स्पर्धेमध्ये मित्रांनो क्रिस्टल आर्ट चा जलवा सध्या संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे। 2015 मध्ये पहिल्यांदा नवी मुंबई प्रीमियर लीग मध्येच काचेच्या ट्रॉफ्या बनवण्यात आल्या होत्या। हा देखील नवी मुंबई प्रीमियर लीगचा एक अनोखा रेकॉर्ड आहे। आज प्रत्येक स्पर्धांमध्ये तुम्ही क्रिस्टलच्या ट्रॉफीज पाहता, परंतु 2015 मध्ये पहिल्यांदा नवी मुंबईमध्ये जर कुठल्या ट्रॉफ्या क्रिस्टलच्या आणल्या असतील तर त्या नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या कमिटीनेच आणल्या होत्या, आणि तेच क्रिस्टल आर्टची फ्रँचायझी आज आपल्या नवी मुंबईमध्ये आहे। चेतन म्हात्रे बोनकोडेचे आहेत आणि त्यांचा आम्ही विशेष सन्मान इथे करणार आहोत, तर ज्यांनी या स्पर्धेसाठी खूप चांगल्या ट्रॉफीज बनवलेल्या आहेत। मी विनंती करेन एनएमपीएल कमिशनर दीपक बाळाराम पाटील यांना आपल्या शुभस्ते आपण आज सन्मान करावा। आपला भूमिपुत्र आहे, उद्योग क्षेत्रात मोठी भरारी घेतोय चेतन, ही खऱ्या अर्थाने खूप मोठी गोष्ट आहे। क्रिस्टल आर्टच्या माध्यमातून खूप चांगल्या ट्रॉफीज त्याने बनवलेल्या आहेत। या स्पर्धेसाठी त्याने एक कॉइन बनवला, त्या कॉइनद्वारे आपण सातत्याने टॉस करतोय, आकर्षक ट्रॉफी सातत्याने तो बनवतोय, आणि त्याच्या पुढच्या प्रवासासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा आमच्या नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या कमिटीकडून तुला चेतन। जाऊया कमेंट्री बॉक्समध्ये सचिन यांच्याकडे, धन्यवाद। हेमंत पाटिल है तीसरे हैट्रिक बॉलर जिन्होंने इस प्रतियोगिता में लिया था इस बार इनसाइड आउट,
लॉफ्टेड स्क्वायर ड्राइव आप देख सकते हैं डीप कवर के रीजन में। ये खिलाड़ी अनोखा है पुष्पक सर, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं बल्ले से एक और चौका है। लाजवाब बल्लेबाजी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस चौके के साथ जा पहुंचा है 20 रन। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर चलता हुआ। सही बात कही यहां पर कुणाल सर ने कि कई बार क्या होता था पुष्पक सर की क्रिस्टल ट्रॉफी आया जरूर है, मुंबई जाना पड़ता था, नवी मुंबई के एक ऑर्गेनाइजर के लिए रायगढ़ जाना पड़ता था, ट्रॉफीज लाने के लिए इतना दूर प्रवास करना पड़ता था। लेकिन नवी मुंबई में जिन्होंने आविष्कार किया क्रिस्टल ट्रॉफी लाने की, निश्चित तौर पर शॉप ओपन किया, चेतन मात्रे का यहां पर सम्मान किया गया और लाजवाब पॉकेट डायनामिक मैदान के अंदर आपको नजर आता हुआ फुल टॉस गेंद पर काउ कॉर्नर के रीजन में स्वराज मात्रे के बल्ले से आता हुआ एक गगन चुंबी सिक्सर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 26। क्या कहना चाहेंगे पुष्पक सर इस प्रकार की बल्लेबाजी अंडर प्रेशर? जब तक रोकेंगे तब तक बजाएंगे, हेच आहे आपण बघतो की कारण थांबलाय तो म्हणजे स्वराज आणि निश्चितच ज्याने खेळ केला होता आपण बघितलं तर 9 चेंडूंमध्ये 39 धावांची खेळी, त्याच्यामध्ये आपण बघितलं तर षटकारांची आतिषबाजी, मॅन फ्रॉम गोठवली, परंतु आपल्या संघाला सावरतोय। गरज आहे अशा खेळाची सचिन, कारण थांबणं महत्वाचं आहे। जर लूज बॉल येतोय तर अशा प्रकारचे फटके नक्कीच आपल्याला स्वराजच्या माध्यमातून पाहायला मिळतील। सचिन बिल्कुल 7 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरा था, लेकिन बिना परवाह किए लाजवाब बल्लेबाजी अब तक स्वराज मात्रे की रही, लेकिन इस गेंद पे राज किया है। नाम है यहां पर हेमंत पाटिल और हिम्मत दिखाई है स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी करने की और उसमें कामयाबी मिलती हुई। विकेट चटका है यहां पर हेमंत पाटिल ने, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में हैट्रिक ली थी। तीसरे खिलाड़ी जिन्होंने हैट्रिक का संपादन की थी, प्राप्त की थी, उन्होंने चलता किया है। सेट बैट्समैन रुद्र मापे टीम के स्वराज मात्रे का विकेट चटकाया है और ये दिया है शिरोने प्रतिष्ठान टीम ने तीसरा झटका। रिप्ले में आप देख सकते हैं पुष्पक सर बिल्कुल जड़ में गेंद थी और कहीं ना कहीं थोड़े से स्लॉक स्वीप करने की कोशिश थी, स्कूप शॉट खेलने की कोशिश थी, अनसक्सेसफुल रहा है वहां पर। नक्कीच सचिन टीम एफर्ट्स येथे पाहायला मिळतात की आपण बघितलं नाणेफेक जिंकल्यानंतर जे 2 गोलंदाज वापरले होते, जे सुरुवातीचे 2 गोलंदाज होते मोहसिन बलोच आणि राहुल साळवी, परंतु आता मात्र आपण बघितलं हेमंतने घेतलं होतं, हेरलं होतं। आपण बघितलं थोडासा मिसबॅलन्स झाला होता आणि अगोदरच हेमंतने हेरले होतं की ऑफ साइड ऑफ स्टंपला हा खेळाडू निघेल आणि आपण स्टंप यांवर मारा करणं योग्य ठरेल, हे हेमंतने हेरलं आणि पूर्णपणे यशस्वी ठरला हा गोलंदाज हेमंत। सचिन कई कोचेस, बॉलिंग कोचेस हमने कई बार सुने होंगे, हिदायत देती हुई सुनी होगी कि स्टंप टू स्टंप लाइन रखिए। कई बार क्या होता है अगर वो स्टंप टू स्टंप लाइन में अगर आप गेंदबाजी करेंगे चौके भी पड़ सकते हैं, छक्के भी लग सकते हैं, लेकिन विकेट जो ये कह सकते हैं सबसे बड़ी एज ए बॉलर आपके लिए कामयाबी होती है वो मिलती है और हेमंत ने वही करके दिखाया। फुल टॉस गेंद, उससे से पहले थोड़ी सी गेंद पर खराब गेंद फेंकी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी, बाउंस बैक। अब तक अगर देखें तो इस ओवर में हेमंत के ओवर में रन आए टोटल 12। आने वाला इस ओवर का ये आखिरी गेंद होगा, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस मैदान पे चलता हुआ। आज के दिन का ये दूसरा मैच, क्वार्टर फाइनल मैच, सेमीफाइनल में जाएगा कौन, उसके लिए लड़ाई चलती हुई मैदान पर बैट और बॉल की जंग। योगेश बोयर के बल्ले से इस बार स्ट्रोक आता हुआ काउ कॉर्नर के रीजन में, वहां पर अजय फील्डर मौजूद, 1 रन, बढ़िया गेंदबाजी। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ओवर नंबर 4 में योगेश बोयर और इसी के साथ 3 ओवर का खेल होता हुआ पूरा। रुद्रन मापे टीम टॉस हार के बैटिंग करती हुई 3 विकेटों के नुकसान के बाद टीम का स्कोर हुआ है 28 रन। बैलेंस मैच अब तक चलता हुआ पुष्पक सर, यहां पर रन्स भी बन रहे, विकेट्स भी लगातार इंटरवल्स में गिर रहे हैं। नक्कीच सचिन बॅलन्स सामना आहे असं म्हणायला हरकत नाही, कारण 3 षटके येथे पार पडलेली आहेत, 28 धावसंख्या उभारल्या आहेत आणि 3 गडी बाद झाले आहेत। बघितलं की पहिल्या षटकांमध्ये 2 गडी बाद झाले होते, आता 3 षटके येथे पूर्ण झालेली आहेत, परंतु पूर्णपणे कमबॅक करावं लागेल। मी म्हणतोय खरोखरच रुद्र 11 महापे संघाला थोडीशी दयनीय अवस्था म्हणता येणार नाही, परंतु अजूनपर्यंत सचिन 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेले असे हे दोन्ही संघ आहेत। त्याच्यामुळे काय होईल हे सांगणं नक्कीच मूर्खाचं लक्षण ठरू शकतं, कारण क्रिकेटमध्ये भविष्यवाणी कधीच खरी ठरलेली नाही। सचिन काय सांगशील याच्याबद्दल? बिल्कुल, कहते हैं ना सर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए आज तक हर प्रेडिक्शन फेल है। भविष्यवाणी करना क्रिकेट में मूर्खता कहा जाता है, यानी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होने वाला है। कमाल की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, नाम है खेल क्रिकेट। स्कोर हुआ है 3 ओवर के खेल के बाद 28, पहले ओवर में 7 रन, लेकिन उसके बाद साझेदारी स्वराज और योगेश का, स्वराज का विकेट गिरा, नए बैट्समैन उमेश मात्रे। 4थे ओवर की पहली गेंद, कॉटन बॉल का मौका था वहां पर पहली गेंद पर, लेकिन इस तरह के कैचेस पकड़े नहीं जाते, चिपक जाते हैं पुष्पक सर। थोडासा नशिबाची साथ पण लागते, कारण शेवटच्या क्षणी तो निसटला, थोडीशी दुखापत नक्कीच झाली। गोलंदाज स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये प्रयत्न चांगला केला होता, परंतु आपल्या हातात झेल घेणं
तर थोडंसं वेगळं चित्र आपल्याला खेळपट्टीवर पाहायला मिळालं असतं सचिन. एक अनुभवी खिलाड़ी है योगेश भोईर और उनको पता है कि बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तो मैं सिंगल डबल के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ा सकता हूं. वही अब तक कार्य किया है. स्कोर 29. उमेश मात्रे हवा में गेंद, मौका 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 और मौके को बुनाया वहां पर फील्डर ने. लाजवाब कैच. उमेश मात्रे 0 के स्कोर पर वापिस जाते हुए डगआउट में 1 रन जरूर बनाया, लेकिन आज बड़े पारी की उम्मीद थी उनसे, बड़े स्कोर बनाने थे उनको, लेकिन यहां पर जाल में फंसते हुए नजर आते हुए मिस टाइमिंग स्ट्रोक और एक लाजवाब कैच वाइडिश मिड ऑफ के रीजन में कैच पकड़ा गया है. विराज तांडेल को मिलती हुई कामयाबी, शिरोने प्रतिष्ठान टीम को मिलती हुई चौथी सफलता, चौथा झटका दिया है रुद्र मापे टीम को. यहां पर शिरोने प्रतिष्ठान ने 29 के स्कोर पर. सचिन, थोडासा दबाव नक्कीच येते असणार आहे, कारण आतापर्यंत फक्त 29 धावा लागल्यात आणि 4 खंबे फलंदाज, म्हणजे ज्या फलंदाजांकडून खूप आशा होत्या ते फलंदाज मात्र तंबूत परतलेत. बघायचं आहे आता योगेश ती सामना मात्र एक जागा धरून खेळतोय, त्याची साथ द्यायला आता मात्र येतोय अनिल जाधव. परंतु येथे मी शिरवणे प्रतिष्ठानच्या संगणकाचं कौतुक करेन. खरोखरच बॉलर सिलेक्शन सचिन बघितलेस तर 4ही गोलंदाज अप्रतिम निवडलेत शिरवणे प्रतिष्ठान या संघाने. यस, मोहसिन ने 11 रन खर्च किए. इकोनॉमिकल बॉलिंग राहुल सालवी की रही. एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन मेरे ख्याल से बच जाएंगे. नो मैंस लैंड में गेंद गिर रहा है. किस्मत लेकर आए हैं आज योगेश भोईर. कहते ना, किस्मत भी उनका साथ देती जिनके हौसलों में जान होती, जिनके हौसले उड़ान होते. और यहां पर सिंगल आया योगेश के बल्ले से. धीमी पारी खेल रहे, लेकिन एक एंड से लगातार रन्स आने दे रहे हैं. सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड को बिजी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार चिंता का विषय यह है कि इंटरवल्स में लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं रुद्र मापे टीम के. स्कोर बोर्ड की तरफ नजर डालेंगे. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं स्कोर अब तक स्कोर बोर्ड पे लगा है 30-30. 9 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग में. हेमंत पाटिल के ओवर में 13 रन आए, जिसमें से महत्वपूर्ण विकेट स्वराज का आया, जो कि अच्छी बात शिरोने प्रतिष्ठान के लिए. विराज तांडेल ने अब तक 3 गेंदों में 2 रन दिए और एक बहुमूल्य विकेट चटकाई है उमेश मात्रे की. इस बार लाजवाब स्ट्रोक अनिल जाधव, पाटन तालुका का ये शेर, और शेर ने यहां पर दहाड़ना शुरू कर दिया मैदान पर, और अंपायर का इशारा था हुआ इट इज अ सिक्सर. सचिन, स्वीट साऊंड होता टक आणि षटकार, कारण मधोमध येऊन थांबला होता फलंदाज. माहित होता हा षटकार जाणार चेंडू. किती आत्मविश्वास आहे फलंदाजाचा सचिन. अच्छे फॉर्म में है, और पाटन तालुका के खिलाड़ी के बिलोंग करने वाले खिलाड़ी अनिल जाधव मापे में खेलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इस बार आते आते यहां पर बल्ले से जलवा दिखाया. लॉफ्टेड 6 आपने देखा, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के रीजन में. स्कोर बढ़ता हुआ 36. क्या बात है, हिम्मत की दाद देनी होगी इस खिलाड़ी की. विकेट्स गिरे थे. स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाले तो 4 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके थे, लेकिन बेबाक बेखौफ अंदाज में मैदान के अंदर यहां पर बल्ले से जलवा बिखरते हुए, आग उगलते हुए बल्ले से बल्लेबाज अनिल जाधव, उनके बल्ले से निकलता हुआ ये बैक टू बैक दूसरा सिक्सर इस ओवर का, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ फ्लाइंग लेते हुए पहुंच चुका है टीम का स्कोर 42-42. क्या कहना चाहेंगे पुष्पक सर इस प्रकार की बल्लेबाजी के लिए? से कहते हैं जख्मी शेर को छळना, कारण विकेट येथे पडल्या होत्या आणि आपल्या संघाला सावरताना दिसतोय हा फलंदाज अनिल जाधव. व्हाट अ बैट्समैन ऑन द क्रीज. बैक टू 6. कहते हैं ना, खुद की आई परेशानी को झेल गए ना आप क्रिकेट में, तो मरना सही खेल गए. इनसाइड आउट, लाजवाब स्टोर, लेकिन पीछे फील्डर, और जिसकी हम लगातार पुष्पक चर्चा कर रहे थे. रन्स बन रहे, लेकिन इंटरवल्स में विकेट्स भी गिरते जा रहे हैं, और अनिल जाधव ने 2 6 जड़ा जरूर था, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर विराज तांडेल ने उनको पवेलियन एंड का रास्ता दिखाया है. अच्छा कैच वहां पर कवर के रीजन में, दौड़कर गेंद की तरफ आए और वेल जज कैच. विकेट गिर रहा है, अपने आप से नाखुश, लेकिन लाजवाब पारी. कहते ना, कम खर्चा ज्यादा चर्चा, उस प्रकार की ये पारी थी. 3 गेंदों में 12 रनों की पारी खेलकर अपने आप से काफी निराश नजर आ रहे. चेहरे से आप देख सकते हैं उनको डटे रहना था, और भी रन्स बनाने थे स्कोर कार्ड में, लेकिन आखिरकार दुर्भाग्यपूर्ण उनकी पारी यहां पर समाप्त होती हुई. स्कोर हुआ टीम का 42. सर, नक्कीच सचिन, थांबणं महत्वाचं होतं, कारण तुमच्या मनगटात ती ताकद आहे. बॅक टू बॅक 2 षटकार लागवल्यानंतर तर थोडासा अजून थांबला तर पुढचं षटक अजून खेळण्यासाठी होतं, परंतु थोडासा वेळ नक्कीच येथे जातो. आपण बघितला होता, कारण धावसंख्या जमवण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघतोय असे हे मोरे मात्र तंबूच्या दिशेने परततायत. सचिन, रुद्र मापे टीम को पता है अगर वह भी टॉस जीते तो फील्डिंग ही लेते, लेकिन टॉस हारा है. हेमंत पाटिल के लिए अच्छी खबर है, टॉस उन्होंने जीता
और फील्डिंग करने का फैसला लिया, आंख बंद करके फटाक से फैसला लिया कि हम फील्डिंग करेंगे 5 ओवर की इस सुबह के वातावरण में, जो माहौल मैदान के चारों तरफ आपको थोड़ा हवा चलता हुआ नजर आ रहा है, ठंडी का माहौल और चमकता हुआ ये सूरज की किरणें मैदान में पड़ रही है। और पता है रुद्रन मापे टीम को, पुष्पक सर, की स्कोर कार्ड पे रन जोड़ने होंगे, क्योंकि पहले मैच में भी स्कोर चेज हुआ है, तो रन बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, और वही कार्य करे थे अनिल। हालांकि उनका विकेट गिरा है, 4 ओवर का खेल हो चुका है पूरा। 4 ओवर के खेल के बाद रुद्रन मापे टीम का स्कोर हुआ है 42। लगभग आधे खिलाड़ी डगआउट में जा चुके हैं। योगेश, जिन्होंने एक छोर अपना संभाल के खेल रखा है, 7 गेंदों में अब तक 6 रनों की पारी खेल रहे हैं मैदान के अंदर। नए बैट्समैन आए दारावी गांव के सिद्धेश मात्रे, बॉलिंग मार्क पर दिवाले गांव के सुपुत्र विक्की मुंबईकर, बॉलिंग मार्क पर डेथ ओवर में इनिंग का आखिरी ओवर लेकर आए हैं विक्की मुंबईकर। पहली गेंद, अब तक बल्ला शांत था, लेकिन यहां पर योगेश बोईर का बल्ला अब एक बार फिर यहां पर आग उगलना शुरू कर दिया है। लाजवाब स्ट्रोक, स्लॉट में गेंद थी, उसको पड़ा और जड़ा, और शॉट था काफी बड़ा, सिक्सर। एक देखणा फटका, फोटोजेनिक शॉट ज्याला म्हणतात, ज्या फटकावर प्रेम होईल असा फटका होता सचिन। कहते हैं ना क्रिकेट में कि आप जितनी मेहनत करते हैं, क्रिकेट आपको कभी धोखा नहीं देता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और यहां पर एक ट्रेडमार्क स्ट्रोक है, सिग्नेचर स्ट्रोक है योगेश का, और वही लगाया क्रूशियल मोमेंट पे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48, और ओवर की शुरुआत दमदार तरीके से हुई है, और अब प्रेशर थोड़ा सा गेंदबाज विक्की के ऊपर होगा, क्योंकि पहली गेंद पर सिक्सर आया है। अंपायर के फैसले का इंतजार तो जरूर करेंगे तब तक, और एक लाजवाब कैच वहां पर पकड़ा गया है। यस, फैसला का इंतजार था, कहना मुश्किल था कि ये लीगल डिलीवरी है या नो बॉल है, जिसकी वजह से अंपायर ने आउट दिया था, और बैटिंग टीम ने यहां पर रिव्यू लिया है। हमारे थर्ड अंपायर अब थोड़े से मेहनत इन एक्शन में करते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं इस प्रतियोगिता में जो नियम है, रिव्यू लिया रखा गया है इस प्रतियोगिता में, बीमर के लिए, रनआउट के लिए, और उसी के लिए यहां पर थोड़ा सा बैटिंग टीम ने यहां पर डीआरएस का इस्तेमाल किया, रिव्यू का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं क्या ये लीगल डिलीवरी थी या कमर की थोड़ी सी ऊपर ये गेंद, इस गेंद का फैसला आना बाकी है, डिसीजन पेंडिंग। दोनों खेमों में यहां पर थोड़ी सी प्रार्थना हो रही, थोड़ी सी चर्चा हो रही, क्या इस गेंद पर फैसला आएगा। लेकिन इस गेंद से पहले अब तक स्कोरबोर्ड की तरफ नजर डाले तो 48 रन हुआ है, 5 गेंदों का खेल आना बाकी है, इस गेंद का फैसला आना बाकी है। इस गेंद के बाद 4 गेंदें बाकी होगी, क्या फैसला लेंगे। आमचे दोन्ही पंच येथे बघतायत, अमित गोलतकर सर आणि बंटी कांबळी सर थर्ड अंपायरची भूमिका बजावताना येथे बघतोय, त्यांचा निर्णय। यस, सक्सेसफुल रिव्यू आता हुआ पुष्पक सर, यहां पर नो बॉल का कॉल आया है। बघा हे असतं भाग्य सचिन, 2 वेळा जीवदान, आता ही तिसऱ्यांदा मला वाटतं झालंय, कारण धावचीच्या रूपाने बाद होता होता आणि घसरता घसरता मात्र आपल्या घरात तो सुरक्षित गेलाय, आणि आता मात्र झेल चांगला टिपला होता हेमंतने, परंतु दुर्दैव आणि सुदैव अशा ह्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये घडत असतात। तर येथे सुदैव योगेशचं, दुर्दैव मात्र हेमंतचं, परंतु चांगला झेल नक्कीच हेमंतने टिपलाय। कमबॅक जातोय आपल्या गोलंदाजाला मात्र चीयर्स करताना सचिन। यस, फ्रीट की गेंद यहां पर आउटसाइड एज लगा है, नजदीकी मामला, नो बॉल यानी फ्रीट पर आप रन आउट कर सकते हैं, और कामयाबी मिली है माजिद बलोच श्रेणी प्रतिष्ठान टीम को। विकेट मिलता हुआ यहां पर रन आउट के रूप में सिद्धेश मात्रे आउट हुए हैं, और बिग ब्लो, सिद्धेश मात्रे बैक टू द पवेलियन। नो बॉल जो नियम है क्रिकेट में, आप आउट कर सकते हैं, रन आउट, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, हैंडलिंग द बॉल, इस प्रकार की नियम, और इस नियम में यानी रन आउट पाया गया मैदान के अंदर, जिसकी वजह से बैट्समैन होंगे आउट। छठा विकेट गिरता हुआ रुद्रन मापे टीम का। स्कोर की तरफ नजर डालेंगे क्योंकि काफी समय से स्कोर अनाउंस नहीं किया गया था। टोटल स्कोर टीम का 51 के स्कोर पर ये विकेट गिरा है, छठा सिक्सर। किशोर आयन है बल्लेबाज। सचिन, फ्री हिट साठी एक संधी असते ही धावचीच्या रूपाने बाद होण्याची, आणि ती एक चांगली संधी नक्कीच येथे मात्र आपण बघितलं शिरवणे प्रतिष्ठान या संघाकडून पाहायला मिळाली, कारण फ्री हिट होता आणि त्या चेंडूवर मात्र बाद झाला, तो म्हणजे सिद्धेश। सचिन 51 और बॉलिंग मार्क पर विक्की मुंबईकर, अच्छी गेंदबाजी वापसी की है विक्की ने।
बड़े खिलाड़ियों की निशानी ये होती है कि आप गलतियों से किस प्रकार क्रिकेट में सीखते हैं, वापसी करते हैं। बढ़िया बाउंस बैक इस बार विक्की के माध्यम से। थोड़ी सी कमर के ऊपर नो बॉल दी थी, थोड़ी सी टीम टेंशन में थे, लेकिन हेमंत पाटिल जिन्होंने भरोसा जताया अपने गेंदबाज विक्की के ऊपर, वह निश्चित तौर पर थोड़ा सा कह सकते हुए सफल होता हुआ। स्कोर हुआ है 51, 3 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग में। क्या 3 गेंदों में बड़े स्ट्रोक आएंगे रुद्रलन मापे टीम के लिए, या एक बार फिर जो तब तक दबदबा अपने शानदार गेंदबाजी से कायम रखा है इस मैच में, शिरोने प्रतिष्ठान टीम एक बार फिर वापसी करेगी मैदान के अंदर। 3 गेंदों का खेल बाकी है। 51 टीम का स्कोर, लॉस ऑफ 6 विकेट रुद्रलन मापे। फुल टॉस बॉल, फुल टॉस गेंद, कहते हैं ना कि तोहफा रहता है, तोहफा तोहफा, और तोहफे को यहां पर कबूल किया है बैट्समैन किशोर ने और जड़ा है एक माइटी सिक्सर मिड विकेट के रीजन में। पुष्पक सर, सचिन, असं म्हणतात ना, एका भुकेलेल्या व्यक्तीसमोर तुम्ही जेवणाचं ताट वाढणं म्हणजे गुलाबजाम ठेवणं. फुलटस प्रतीचा चेंडू म्हणजे मेजवानी असते, ती म्हणजे फलंदाजाला, आणि पूर्णपणे आस्वाद घेतलाय तो म्हणजे योगेश याने. थांबलाय परंतु करून दाखवतोय, आपल्या संघाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न योगेशच्या माध्यमातून दिसतोय. सचिन, ऐसे तो यही बात हो गई कि होटल्स में आप खाना खाने जा रहे हैं और खाने के बाद थोड़ा सा डेजर्ट यानी स्वीट मिला है, तोहफे को कबूला है और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 57। कहते हैं ना, संघर्ष में आदमी अकेला होता, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उस टीम ने, उस खिलाड़ी ने इतिहास रचा है। दोनों टीमों को है आज जीत की आस, दोनों टीमों को है आज जीत की आस। देखना कौन सी टीम रचेगी एनएमपीएल में इतिहास। 2 गेंदों का खेल बाकी। विक्की मुंबई का लेफ्ट आर्म ओवर, टॉप एज, विकेट मिल सकता है। स्लो ओवर 1, बैक ऑफ द हैंड। कहते हैं नकल बॉल करने में अकल होनी चाहिए और यहां पर अकलमंदी दिखाई है बॉलर विक्की मुंबईकर ने। विकेट मिला है यहां पर और ये 7वां झटका लगता हुआ रुद्र 11 मापे टीम को 57 के स्कोर पर। बघा, बॅलन्स क्रिकेट चाललंय इथे. आपण बघतोय धावा सुद्धा बनतायत आणि विकेट सुद्धा पडतायत सचिन. परंतु थोडासा दबाव नक्कीच असणार आहे तो म्हणजे दोन्ही संघांवर, कारण आज शेवटचा दिवस आहे. करो या मरो ही परिस्थिती सकाळपासून पाहायला मिळते. लेकिन रुद्रलन मापे टीम के लिए ये ओवर अब तक अच्छा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। 15 रन आ चुके हैं, स्कोर हुआ है 57। एक अच्छा खासा टोटल सेट किया है, उम्मीद की थी नहीं। शुरुआत में ओमकार केनी आउट हुए, राज गोटंकर जैसे सलामी वीर बल्लेबाज आउट हुए, जिनके बल्ले से इस श्रृंखला में अब तक रन्स निकले थे, लेकिन उसके बाद स्वराज मात्रे ने पारी को संवारा और योगेश मनोहर भोईर की निश्चित तौर पर तारीफ करनी होगी, जिन्होंने 10 गेंदों में अब तक संभाल कर 14 रनों की पारी खेली है। एक खूंटा गाड़ के अब तक रखा था, लेकिन आखिरकार उस पारी का अंत होता हुआ और जाते जाते मैच की शुरुआत विकेट के साथ हुई थी। मैच के पहले इनिंग का अंत भी विकेट के साथ हुआ है यहां पर शिरोने प्रतिष्ठान टीम के लिए। नक्कीच थोडासा स्मित हास्य मी बघितलं आता शिरवणे प्रतिष्ठानचे कप्तान हेमंतच्या याच्यावर. म्हणून तर म्हणतात ना की तस्वीर के रंग चाहे जो भी हो, लेकिन मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होता है. सचिन, बिल्कुल, क्या बात है पुष्पक सर, लाजवाब यहां पर थोड़ा सा कैसे थे मंत्रमुग्ध करते हुए अपने शानदार शायरियों से। और विकेट गिरा यहां पर आखिरी गेंद पर और ये मोमेंटम वाला विकेट होगा, क्योंकि जाते आते आप सोचते हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा होकर जाए और वही हुआ है। टीम हडल डगआउट में आप देख सकते हैं, टारगेट है 57 रन बनाया गया है और 58 का लक्ष्य रखा है रुद्र 11 मापे टीम ने शिरवने 11 प्रतिष्ठान टीम को। ओवर टू कुणाल सर। 12:03 झालेले आहेत, लक्षात घ्या. बरोबर 12:15 आपण मॅचला सुरुवात करणार आहोत सेकंड इनिंगला, म्हणजे 7 ते 8 मिनिटाचा आपण ब्रेक घेतोय. तोपर्यंत तुमची स्ट्रॅटेजी आखून घ्या. आता इथून पुढे नॉकआउट स्टेज असल्यामुळे प्रत्येक टीमला 5 मिनिटासाठी तरी आम्ही ब्रेक देतोय तुमची रणनीती आखण्यासाठी, कारण आज घाई करायची नाहीये. एकूण एक सामना महत्त्वाचा आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला रणनीती आखण्यासाठी हा 5-5 मिनिटाचा वेळ आम्ही देतोय. हा एक्स्ट्रा टाइम आज त्याच्यासाठीच ॲड करण्यात आलेला आहे, कारण ही स्पर्धा मोठी आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सर्व टीमने एकत्रित यावर रणनीती आखण्यात यावी, याच्यासाठी आम्ही प्रत्येक इनिंग नंतर 5 ते 7 मिनिटं प्रत्येक टीमच्या कॅप्टनला आणि त्यांच्या खेळाडूंना देतोय. सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेले तिन्ही आतापर्यंतचे कर्णधार, तिन्ही संघाचे कर्णधार आणि संघ मालक आपण तयार राहायचंय. एक कार्यक्रम आपण मैदानाच्या आतमध्ये घेणार आहोत ड्रॉचा, त्याच्यासाठी तिन्ही टीमचे कॅप्टन आणि संघ मालक आपण रेडी राहा. काही सन्मान आम्ही आता आमच्या मुख्य व्यासपीठावर करणार आहोत. अशरफ पटेल साहेब आपल्या मंचावर उपस्थित झालेले आहेत शहाबाज वरून. अशरफ पटेल, आपका स्वागत, आपका इस्तकबाल हम करते हैं.
नवी मुंबई प्रीमियर लीग सीझन 3 में तर त्यांचा सन्मान इथे केला जाईल. मी विनंती करतो महेंद्र पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते अशरफ पटेल यांचा सन्मान आपण करावा. यानंतर अखिल पटेल आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान इथे मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल. वेलकम अखिल जी, आपका भी स्वागत है, आपका इस्तकबाल हम करते हैं नवी मुंबई प्रीमियर लीग 2022 सीजन 3 में. सुफियान आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. सुफियान जी यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे केला जातोय महेंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये. यानंतर रेहानजी आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. रेहान यांना सन्मानित केलं जाईल महेंद्र पाटील यांच्या उपस्थितीमध्ये. थँक्यू. यानंतर tenniscricket.in ला मी विनंती करतोय तोपर्यंत आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सची जी टीम आहे त्यांच्यासमोर स्कोरबोर्ड पोचवावा, जेणेकरून याची संपूर्ण माहिती आमच्या प्रेक्षकांपर्यंत जाईल. कोणी किती धावा आतापर्यंत केलेल्या आहेत या इनिंगमध्ये, किती रनचं टार्गेट आहे, किती एक्स्ट्रा रन आलेले आहेत, बॉलिंग एनालिसिस काय राहिले, त्याच्यानंतर आपण मॅच चालू करू. धन्यवाद. पहले इनिंग का खेल समाप्त हुआ है और आप यूट्यूब पे जितने हमारे दर्शक जुड़े tenniscricket.in के माध्यम से आप देख सकते हैं ओमकार आज दुर्भाग्यपूर्ण आउट हुए 1 रन के स्कोर पर. राज ने 3 गेंदों में 6 रनों की पारी खेली. स्वराज एक छोटी इनिंग लेकिन एक स्टाइलिश इनिंग उनके माध्यम से 8 गेंदों में 15 रनों की पारी खेली. योगेश मनोहर बोईर जिन्होंने संघर्ष जरूर किया लेकिन एक फाइटिंग वाला इनिंग खेला है. 11 गेंदों में 14 रनों की पारी खेली. उसके बाद खासा कुछ कर नहीं पाए उमेश मात्रे इस मैच में. अनिल का 2 लाजवाब सिक्सर बैक टू बैक, जिन्होंने 3 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली. और किशोर के बल्ले से 6 रन आए 3 गेंदों में. यानी कुल मिलाकर 5 ओवर के खेल के बाद 8 विकेटों के नुकसान के बाद टोटल स्कोर 57 और 58 यानी 58 रनों का लक्ष्य रखा है. कहते हैं ना, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है. जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है. हमारे अंपायर आप देख सकते हैं मैदान पर तैयार है. इस मैच के ऑफिशियल अंपायर एमसीए पैनल के हमारे विजय पाटिल सर, रुपेश सावंत सर, और स्कोरिंग के लिए हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे भावेश विजय पाटिल. और जैसे सेकेंड इनिंग की शुरुआत होगी, आइए हम सुनते हैं. आप कह सकते हैं कि कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री के पैनल के एक दिग्गज समालोचक जब उन्होंने कमेंट्री की शुरुआत की थी तब हम छोटे बच्चे थे, 2 या 3 वर्ष के थे. और आज एक बड़ी उपलब्धि हम जैसे छोटे कमेंटेटर की, आज पुष्पक पाटिल जैसे लेजेंड कमेंटेटर के साथ, जो हमारे तुर्बे गांव के भूमिपुत्र है, उनके साथ यहाँ पर कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है. 58 रनों की कहानी. आइए सुनते हम एक बार फिर पुष्पक पाटिल सर की जुबानी. ओवर टू पुष्पक पाटिल सर. थँक्यू सो मच. धन्यवाद. सचिन म्हटल्याप्रमाणे मी बघतोय की आपण NMPLचं हे 3रं पर्व आहे आणि आज फायनल डे आहे. आणि मी ह्या 3ऱ्या पर्वासोबत जोडल्या. पहिल्या पर्वासोबत मी NMPLच्या टीमसोबत आहे. आणि कोर कमिटी जी आहे NMPLची इतकी शिस्तबद्ध आहे, पूर्णपणे शिस्तबद्ध आणि पारदर्शक पाहायला मिळते. खरंच खूप प्रेम या NMPL कमिटीकडून मिळत असतं, त्यांच्या सहकार्यांकडून मिळत असतं. सन्माननीय प्रेझेंटेटेड बाय संदीपजी गणेशजी नाईक आणि निश्चितच मी म्हणाने दीपक दादा, तसेच कुणाल असेल, स्वप्नील असेल, भरभरून हे लोक प्रेम देतात. आणि त्यांच्या प्रेमापोटी खरोखरच आम्हाला या 3ऱ्या पर्वामध्ये सुद्धा तुम्ही आम्हाला संधी दिली, त्यामुळे आम्ही मनापासून आभार मानतोय. बघूया 58 धावांकडे आपण बघतोय की वाटचाल करायची, ते म्हणजे शिरवणे प्रतिष्ठान संघाला. कारण माफक म्हणता येणार नाहीये, परंतु 30 चेंडूंमध्ये 58 धावा पेलायच्या आहेत, पूर्ण करायच्या आहेत आणि पोचायचं आहे ते म्हणजे शिरवणे प्रतिष्ठान या संघाला. थोड्याच वेळात सामन्याला सुरुवात होईल, तोपर्यंत थोडीशी आम्ही विश्रांती घेतोय. धन्यवाद. पंच बघतोय आपण, निश्चितच अमित गोलदकर सर, बंटी कांबळी सर अनुभवी खेळाडू आहेत, परंतु आज पंचांची भूमिका निभावताना एक चांगलं व्यक्तिमत्व, दोघांच्या माध्यमातून चांगले निर्णय सातत्याने भूमिका पाहायला मिळतात. खेळपट्टीवर असू दे किंवा थर्ड अंपायरची भूमिका असू दे, निश्चितच एक महत्त्वाची कामगिरी असते. म्हणून तर मी नेहमीच समालोचन करताना म्हणत असतो की घारीसारखी नजर आणि मोरासारखे तिखट कान हे पंचांचे असतात. विनोदाचा भाग आहे, परंतु खरंच महत्त्वाची भूमिका असते. कारण हेच जे पंच असतात ते निर्णय आमच्या
समालोचन कक्षात पाठवतायत आणि त्याच्यामुळेच एक चांगलं समालोचन आम्ही आपल्या ह्या लाईव्ह असणाऱ्या प्रेक्षकांसोबत तसेच येथे उपस्थित असणाऱ्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू शकतो. सचिन, काय म्हणशील या आयोजनाबद्दल? बिल्कुल सही कहा आपने पुष्पक सर। एक कहावत आज भी मुझे याद आती है, बड़े बुजुर्ग सही कह गए थे, सब्र का फल मीठा होता है। 2014, 2015, 2016 का एनएमपीएल लाजवाब था, आगाज अच्छी थी, कई रिकॉर्ड्स हमने देखे, क्रिस्टल ट्रॉफी का आविष्कार हुआ, लेकिन उसके बाद दुर्भाग्यपूर्ण किसी कारणवश एनएमपीएल थम सा गया। लेकिन उसके बाद कई चर्चा हुई कि एनएमपीएल होगा या नहीं, क्योंकि देखिए एनएमपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि नवी मुंबई के एक एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि इस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर हम खेलने का मौका मिले। हम जैसे छोटे समालोचकों का सपना होता है कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कमेंट्री करने का मौका मिले। और आज निश्चित तौर पर जो ये कार्य किया है, कहते हैं ना कि परेशानियां कहीं आती है लेकिन उसके बाद आप उससे उभर कर आए और सक्सेसफुल हुए, और आज एनएमपीएल का सक्सेसफुल आयोजन होता है। और एनएमपीएल का जो दौर था 2016 2020 तक, उसके बाद 4 साल 5 साल थोड़ा थम सा गया था। निश्चित तौर पे यही कहूँगा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। और जिसने हंसा है, कई सारे हंसी हुई थी, मजाक हुई थी, शायद एनएमपीएल वापस लौटेगा या नहीं, कोरोना काल चल रहा था, एनएमपीएल की वापसी होगी नहीं, लेकिन आज निश्चित तौर पर नवी मुंबई के शिल्पकार माननीय श्री गणेश जी नाइक साहब, संदीप जी नाइक साहब और संजीव जी नाइक साहब, सागर जी नाइक साहब, पूरा हमारा कह सकते कि वैभव जी नाइक साहब, पूरा नाइक परिवार, साथ ही साथ स्वप्निल नाइक, कुणाल दाते सर का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे जिन्होंने डिसिप्लिन लाई इस प्रतियोगिता में, 4 चांद लगाए अपने शानदार सिस्टमैटिक के जरिए। दीपक बालाराम जी पाटिल, भूषण पाटिल, रवि मात्रे, प्रतीक पाटिल, नीलेश पाटिल, ओमकार नाइक, पूरी टीम। कहते हैं मुट्ठी तभी बंद होती है जब उसमें 5 उंगलियां हो। सब एकजुट होकर जब तक ना आए तो कोई कार्य तब तक सक्सेसफुल होता नहीं है। पुष्पक सर, नक्कीच एकजुटता आणि पारदर्शकता महत्वाची आहे. तुम्ही जे कार्य करताय त्याच्यामध्ये पारदर्शकता ठेवा, तुम्हाला नक्कीच यश मिळेल सचिन. आणि मी म्हणून तर नेहमी म्हणत असतो की आपली वेळ आपल्या हातात असते, काटे तर फक्त घड्याळाचे फिरत असतात. कारण तुमची वेळ तुम्ही बदलू शकता सचिन. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर कि समय सबका आता है और आज एनएमपीएल का समय है। महाराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में आज एनएमपीएल की चर्चा चर्चा और चर्चा हो रही है। रायगढ़ प्रीमियर लीग होता देखा हमने, और आज वही रायगढ़ प्रीमियर लीग के कई कमेंटेटर, कई खिलाड़ी आज एनएमपीएल की चर्चा कर रहे, तारीफ कर रहे कि आयोजन हो तो कैसा हो, एनएमपीएल जैसा हो। बघा डिसिप्लिन पाहायला मिळते मैदानामध्ये. आपण बघतोय 2 पंच मात्र खेळपट्टीच्या दिशेने जात आहेत, संघ मात्र खेळपट्टीच्या दिशेने जातोय. नक्कीच समालोचकांची जी महत्वाची भूमिका असते, मी म्हणेन की समालोचक म्हणून साठी बोललं जात आहे, समोरासमोरचे मनमोहक उत्तम वर्णन करणारे आणि मान्यवरांना व्यासपीठावर सुयोग्य मान देणारे, लोकांची मनं जिंकून सामान्यांचे वर्णन करणारे आणि चतुर चाणाक्ष शब्दांचा वापर करून मनोरंजन करणारे आणि कधी पण स्वतःला लहान म्हणत खेळाडूंना मोठं करणारे, कल्पनाशक्ती एवढी की समोर होणाऱ्या घटनेला लिरया आपल्या शब्दात उतरवणारे, हे असतात समालोचक. कारण आपण जे बोलतोय लोकांपर्यंत पोहोचतोय आणि नक्कीच पूर्ण साथ ही ती लाभते. ती म्हणजे आपल्याला खरोखरच tenniscricket.in चे गौरव सावंत याचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय, कारण पूर्ण साथ या एनएमपीएल पर्व 3 मध्ये. सचिन, यस, आज एनएमपीएल घर घर तक दिखाया जा रहा है, देश में दिखाया जा रहा, महाराष्ट्र में दिखाया जा रहा, नवी मुंबई में दिखाया जा रहा है। उसका पूरा श्रेय tenniscricket.in, संतोष नानेकर और खासतौर पर आज जिन्होंने 4 दिन से इस समा को बांध के रखा है, इस रंगमंच को बांध के रखा है, वन एंड ओनली ब्रांड हमारे गौरव जी सावंत और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने कड़ी मेहनत की है। यूट्यूब में क्रिकेट का टेलीकास्ट जिन्होंने पहली बार लाया, यानी tenniscricket.in। कहते ना जब आप शुरुआत करते किसी कार्य का, कोई आपके साथ रहता नहीं है, सक्सेसफुल होने के बाद आपके साथ कई लोग रहते हैं, कई तारीफ करते हैं, लेकिन जो एक कह सकते कि आविष्कार किया है tenniscricket.in ने, वह लाजवाब है। हैट्स ऑफ है गौरव सावंत और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने आज एनएमपीएल के प्लेटफॉर्म को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है।
येथे मात्र सुरुवात होते. मात्र मी सलामीची जोडी मैदानात बघतोय. माजिद बालोज आणि विशाल भोईर, अप्रतिम अनुभवी असे हे फलंदाज. पल्ला गाठायचा आहे तो म्हणजे 58चा पूर्णपणे. आणि वैयक्तिक पहिलं संघाकडून पहिलं षटक हरदेव तांडेल. बघा जी सुरुवात माजिदने केली होती. आखोटप्पाचा चेंडू होता, स्वतः टास चेंज केला आणि मोहर येथे मात्र चेंडू सरळ सीमा रेषेजवळ जातोय 4 धावांनी. काय सांगाल सचिन, अशी ही सुरुवात माजिद करतोय. यस माजिद बलोच एक ऐसा नाम एक समय था सर कि थर थर कांपते थे गेंदबाज इनके सामने गेंदबाजी करते वक्त. आज ये वही माजिद बलोच है. ओल्ड इज गोल्ड, फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट. और मैदान पर जब माजिद बल्ला लेकर उतरते हैं तो इनका क्लास हमेशा रहता ही है. और क्लास नजर आया चौके के साथ पारी का आगाज होता हुआ. कहते ना अभी तो चौका लगाया, छक्का अभी बाकी है. अभी तो चौका लगाया, छक्का अभी बाकी है. अंजाम आपने देखा है, आगाज देखा आपने, अंजाम अभी बाकी है. नक्कीच अंजाम बाकी आहे, कारण एक अनुभवी फलंदाज आहे. आणि सचिन मी म्हणेन त्या फिटनेसवर जास्तीत जास्त लक्ष दिलेलं आहे. जबरदस्त फिटनेस माजिद बालोज याचा. दरम्यान हरदेव जातोय पुढचा चेंडू घेऊन. सुरुवात केली आहे चौकाराने माजिदने. टप्पाचा चेंडू होता, पुन्हा त्याच दिशेने खेळून काढला. मात्र आपण जातोय डीप स्क्वेअर लेगला सरळ. मात्र हरवतोय चेंडू क्षेत्ररक्षकाला आणि सीमा पार जातोय, सीमा गाठतोय आणि 2 चेंडूंवर 2 चौकार, खणखणीत असे चौकार लगावतोय आपल्या संघाला सावरताना. कारण जी सुरुवात केली आहे 58 धावांचा पाठलाग करताना. सचिन वॉटर शॉट, काय फटके होते, दोन्ही झेपले होते. कारण आपण बघितले की हेरले होते, शेवटच्या क्षणापर्यंत नजर होती आणि खेळून काढले चौकाराच्या दिशेने. सचिन, ये सिर्फ चौका नहीं था और सामने वाली टीम को चौंकाया है अपने शानदार आगाज से. और माजिद को पेस पसंद है और माजिद को जब जब इस तरह की आप पेस वाली गेंदबाजी करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा. दरम्यान हरदेव जातोय. येथे मात्र स्लोवर बघितला होता, कारण थोडीशी लालच दिली होती. स्वतःचं घर सोडलं तर माझी थोडासा पुढे आला होता, परंतु हरदेवने ओळखलं. स्लोवर चेंडू, येथे मात्र डॉट बॉल. एकही धावने चांगलं कमबॅक हरदेवकडून पाहायला मिळते, कारण पॉवर प्लेचं षटक आहे. थोडासा दबाव नक्कीच या गोलंदाजावर. येथे मात्र वाकरचा चेंडू खेळून काढलाय. मात्र तेथे खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे. निसटते चेंडू. एक धाव पूर्ण केलेली आहे आणि ह्याला म्हणतात तालमेल. खूप महत्वाचा असतो. पहिली धाव पूर्ण केली आहे, निर्णय जो घेतला दुसऱ्या धावेचा आणि खरं उतरणं खूप महत्वाचं असतं. सचिन, डेंजर एंड होता बघितलं आपण विशालसाठी. यस वेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. और इस तरह के अगर आप एक एक रन चुराएंगे सर तो निश्चित तौर पे आप एक दबाव डाल सकते हैं गेंदबाज पर, फील्डिंग टीम के ऊपर. और अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगा, सेंसिबल क्रिकेट. यस, तंत्रशुद्ध फलंदाजी आणि हा फटका प्रेक्षकांची मने नक्कीच जिंकणार. मोहर लागते षटकाराची. पंच येथे कळवतायत आणि 6 धावांनी धाव फलक उडी मारतोय, पुढे जातोय. संघ पोहोचतोय 16वर. 58 धावांचं आव्हान आहे. ओपन ग्राउंड आहे आणि धावसंख्या रोखण्याचा प्रयत्न करणं येथे खूप गरजेचं आहे. रुद्र 11 महापे संघाला. सचिन, काय सांगशील, ही अशी सुरुवात आहे तो थोडासा नक्कीच दबाव येथे गोलंदाजावर आला असेल. यस बिल्कुल, ये क्लास था माजिद का. और माजिद जैसे एक बड़े खिलाड़ी के सामने अगर आप फुल टॉस फेंकेंगे, जिस प्रकार हमने पहली इनिंग में चर्चा की कि कहते ना कहावत है जैसा कि आप बैल मुझे मारो, उस प्रकार की स्थिति है. अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी हार्दिक टांडेल को. थोड़ा सा कह सकते हैं कि गेंदबाज थोड़ा सा कंधा झुक जाता है इस तरह की अगर आपको थोड़ी सी पिटाई होती है, लेकिन आपके पास 6 लीगल डिलीवरी होती है. आपके पास मौका होता है कि वापसी करने का. मौका करना पड़ेगा, मौका करके दिखाना पड़ेगा हार्दिक टांडेल को. सुरेख सुरेख पूर्णपणे आकाशाकडे झेपला होता, बघितलं होतं. पूर्णपणे आपली बॉडी उंचावली होती. काय फटका होता सचिन, देखणा फटका होता. शॉर्ट पिच प्रदेश चेंडू होता, मात्र थोडासा बाहेर आला. पूर्णपणे चेंडूला घेतलं, आपल्या कुशीत घेतलं आणि झोकावून दिला. डीप स्क्वेअरला 1 बाउन्स. संघ मात्र पहिल्या षटकाच्या अखेरीस पोहोचतोय 20 धावसंख्येवर. सचिन, ही सुरुवात महत्वाची असते आपल्या संघासाठी, कारण नंतर येणाऱ्या फलंदाजीला खरोखरच ताणतणावात खेळायची गरज भासणार नाहीये अशा फलंदाजामुळे. काय सांगशील सचिन? यस बिल्कुल. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर प्रसाद घोरपडे साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3 मध्ये. सुस्वागतम प्रसादजी घोरपडे साहेब.
वेल बिगेन इज हाफ डन, इंग्लिश का एक कोट्स है और कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी होती तो आने वाला आपका समय भी अच्छा होता है। लेकिन पहले ओवर में ही 20 रन दागे हैं स्कोर कार्ड में दोनों सलामी वीर खिलाड़ियों, और स्पेशली 6 गेंदों में एक लाजवाब पारी माजिद माजिद के लिए इतना कहना चाहेंगे, मैग्निफिसेंट माजिद बलोच मैदान के अंदर चलते हैं, जिस खिलाड़ी ने सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र यानी देश के कोने कोने तक अपने शानदार बल्लेबाजी से सभी को मंत्रमुग्ध किया है, अपने अच्छे खेल की छाप छोड़ी। स्पेशली गुजरात में कई अर्धशतकीय पारी जिन्होंने लगाई है, वही आपको माजिद आज बोनकोड़े गांव के माजिद बलोच बल्लेबाजी करते हुए इस मैदान के अंदर। येस उमेश येतोय, हा खूप टपाचा चेंडू होता आणि आपण बघतोय डीप पॉइंटचं क्षेत्र आहे आणि निश्चितच वन बाउन्स जातोय, पंच कळवतायत चौकार। ही जी सुरुवात असते कारण आत्मविश्वास दुसऱ्या फलंदाजाचा वाढतो, सुरुवात जी केली आहे माजिदने येथे आत्मविश्वास विशालचा वाढतोय कारण तो करतोय तर मी सुद्धा थांबणार नाहीये। सचिन यस, टू डाल डाल में पात पात, पहले ओवर की शुरुआत में 20 रन जोड़े माजिद ने, 6 की 6 गेंदें खेली, उसमें 20 रन दागे और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौका विशाल भोईर के बल्ले से। ही सुरुवात असते। आता मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे चकतोय, यष्टीरक्षकाच्या हातात चेंडू जातोय, डॉट बॉल येथे सांगता होते, कमबॅक करतोय उमेश, चांगली सुरुवात। विशाल भोईर एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, तंत्रशुद्ध फलंदाज विशाल। पुन्हा एकदा टपा चेंडू होता, येता मात्र चेंडू फळीची कळ घेतली होती परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात, त्याच्यामुळे थांबवलं जेणेकरून आपला संघ कुठला अडचणीत येऊ नये। माघार फिरवलं विशाल, मागे हो माजिदने आवाज दिलाय आणि आपल्या घरात सुरक्षित उभा विशाल। बॅक टू बॅक 2 डॉट बॉल गेलेत, संघ स्थिरावलाय 24 वर। दुसरं षटक आपण फक्त उमेश याचा प्रगतीपथावर असताना, येस खेळून काढला चेंडू मात्र जातोय लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये, तेथे एकच धाव तेथे मिळणार आहे। एका धावेने समाधानकारक पूर्ण केली आणि धावफलक सरकलं एका धावेने पुढे 25 वर। 58 धावांचा पाठलाग करताना जी सुरुवात केली आहे माजिदने, लाजवाब सुरुवात, जबरदस्त खेळी, स्फोटक फलंदाजी उमेश। आता मात्र रिवर्स मारण्याचा प्रयत्न परंतु येथे नशीब उघडले जात आहेत माजिदचे। सरळ चेंडू जातोय सीमा रेषा पार चौकारांकडे, थांबायचं नाहीये, मला अजून भूक लागली आहे, धावा मला घ्यायच्या आहेत। सचिन काय सांगशील? 19 के दशक में 20 के दशक में कहते थे कोचेस की सीधे बल्ले से खेलिए, सीधे बल्ले से खेलेंगे तो उतना आप सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आज का क्रिकेट ऐसा हो गया है मॉडर्न क्रिकेट कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक शॉट का आविष्कार किया है कई बल्लेबाजों ने, उसमें से एक माजिद का स्ट्रोक आप देख सकते हैं, स्विच हिट का ये स्ट्रोक। उमेश पुन्हा एकदा हेरलं होतं आणि मोहर लागते, व्हॉट अ बॅट्समॅन ऑन द क्रीज, प्रेक्षकांची मन जिंकतोय, षटकार लगावतोय, आखूट टंबाचे चेंडू, मला कुठेही टाका मी चेंडू बाहेरच मारणार। ही रणनीती आज ठरूनच आलेला आहे माजिद, कारण ती क्षमता असते, एक फलंदाजाला माहीत असतं की मी हे करू शकतो आणि मी हेच करेन। निश्चितच असा खेळ पाहायला मिळतोय माजिद बॉलर्सकडून, जबरदस्त फटका, जबरदस्त व्यवस्था फटका। काय सचिन तू सांगितलंस की स्ट्रेट ड्राईव्ह, आम्ही जेव्हा लेदर खेळायचो तेव्हा सर सांगायचे की सरळ बॅट, सरळ फ्रंट फूट आणि तुम्ही सरळ खेळा, परंतु आता जे मी क्रिकेटचे फटके बघतोय तर खरोखरच हे फटके क्रिकेट बुक मध्ये पण नाहीयेत सचिन। बिल्कुल, बॉलर अब थोड़े से परेशान हो गए तो मैं डालूं तो डालूं कहां, माजिद यहाँ पर मैच खेल नहीं रहे, सिर्फ खिलवाड़ कर रहे गेंदबाजों के साथ, उस प्रकार की बल्लेबाजी, पूरा लाइन और लेंथ बिगाड़ दिया गया है माजिद के द्वारा। गेंदबाजी टीम रुद्रन मापे टीम का 18 गेंदों में अब 23 रन चाहिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, वापसी करनी है तो विकेट्स लेने होंगे, और खासतौर पे जो 8 गेंदों में 30 रनों की एक अफलातून पारी खेली है। वो थम्सअप का आपको ऐड याद होगा कि जिस प्रकार थम्सअप के ऐड में कहा जाता आज कुछ तूफानी करती है, और तूफानी पारी अब तक माजिद ने खेली, 8 गेंदों में 30 रनों की एक लाजवाब पारी, मैग्निफिसेंट माजिद बलोच। 18 चेंडू आणि 23 धावांची गरज आहे, 7.67 रिक्वायर्ड रन रेट। पूर्णपणे सुरुवातीच्या चेंडूपासून हेरलं होतं, ठरवलं होतं, विजयाच्या दारी पोहोचण्याचा प्रयत्न यशस्वी करून दाखवायचा आहे माजिद आणि विशाल याला। हितेश कोटकर मॅन फ्रॉम ऐरोली
वैयक्तिक पहिलं, संघाकडून तिसरी जबाबदारी षटकाची संघनायकाने दिली आहे. 2 गोलंदाज मात्र हरदेव तांडेल आणि उमेश म्हात्रे थोडेसे महागडे ठरलेत म्हणायला हरकत नाहीये. बघूया हितेश. नाखुरा गोलंदाज खेळून काढला चेंडू, मात्र विशाल याने 1 धाव पूर्ण केलेली. आपण मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू आडवेपर्यंत समाधानकारक. येथे मी विशालचं कौतुक करेन. सचिन जर बघितलं की जर समोरचा घणाघाती हल्ला करतोय फलंदाज, तर त्याला स्ट्राईक रोटेट करणं ठेवणं खूप महत्वाची जबाबदारी जी असते दुसऱ्या फलंदाजाची असते, आणि तेच विशाल येथे करतोय. सचिन बिल्कुल एंकरिंग वाला रोल अदा अपना रहे हैं वहां पर विशाल, जो कि सबसे सही है. आप एक एंड से ताबड़तोड़ बैटिंग करते रहिए, दूसरे एंड से आप सिंगल डबल लेते रहिए. इससे फायदा क्या होगा, विकेट्स नहीं गिरेगा. नक्कीच येथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी होते. पंच येथे कळवतायत. अवांतर चेंडू टाकला जातोय पंचांच्या दिशेने. डाव्या एष्टी बाहेर जाणारा हा चेंडू होता आणि अवांतर घोषित केला पंचांनी. संघ मात्र पोचतोय 37 वर. बिन बाद 37. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना अप्रतिम फलंदाजी. हितेश कोटकर येथे खरोखरच मानाने सन्मानाने, कारण वाट बघितली नाहीये. कळालं होतं की आपल्या चेंडूफळीची कड लागली आहे आणि शेवटच्या क्षणी बघितलं की किपरच्या हातात जाऊन चेंडू थांबलाय. चांगला झेल टिपलाय आणि निर्णयाची वाट न बघता निघालाय. जबरदस्त खेळाडू. मात्र तंबूच्या दिशेने परतताना सचिन काय सांगशील? यस, काफी जोर से बल्ला इस बार चलाया था. रिप्ले में आप देख सकते हैं अंदरूनी किनारा इनसाइड एज, लेकिन ये कैच पकड़ना काफी जरूरी था. अगर ये कैच छोड़ देते तो ट्रॉफी भी हाथ से छिटक जाती थी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट मिला है, क्रूशल मोमेंट पे वापसी करने का मौका मिला है रुद्रन मापे टीम के लिए. लेकिन माजिद ने आज एक लाजवाब पारी खेली है. नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3 आणि या पर्वाला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी आदरणीय संजीवजी गणेशजी नाईक साहेब यांचं या मुख्य व्यासपीठावर आगमन होत आहे. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3 प्रेझेंटेड बाय संदीपजी गणेशजी नाईक. आणि आज या स्पर्धेला शुभ आशीर्वाद देण्यासाठी संजीवजी नाईक साहेब यांचं या स्पर्धेमध्ये नवी मुंबई प्रीमियर लीग कोर कमिटीच्या वतीने सहर्ष स्वागत. सुस्वागतम साहेब. आपला अमूल्य वेळ तुम्ही देता या स्पर्धेसाठी. खऱ्या अर्थाने याही कठीण काळामध्ये नाईक घराण्याची, नाईक कुटुंबाची साथ आम्हाला मिळालेली आहे, त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार आम्ही इथे व्यक्त करतो. त्यांच्याच बरोबरीने केशव अंकल, केशवजी म्हात्रे साहेब आमच्या मुख्य व्यासपीठावर इथे उपस्थित होत आहेत. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये, तिथे आमचे समालोचक मित्र जोडले जात आहेत. धन्यवाद. 16 गेंदे जीतने के लिए 21 की आवश्यकता. विक्की मुंबईकर और कैच छूटता हुआ. अब गेंदबाज करे तो क्या करे पुष्पक सर? नक्कीच अशा प्रकारच्या चुका तुम्हाला अडचणीत आणू शकतील, कारण तुम्ही एक मोठा हादरा घेतला होता. माजिद सारख्या चांगल्या फलंदाजाला पाठवल्यानंतर तुमच्याकडे एक संधी चालून येते, तर तुम्ही हा लॉलीपॉप हातातून टाकणं चुकीचं आहे. गेट द कॅच विन द मॅच. पकडो कॅच जीतो मॅच, हे समीकरण असतं. जर आपण बघितलं की सचिन जर हा झेल घेतला असता तर नक्कीच वेगळं चित्र पाहायला मिळालं असतं. थोडासा दबाव असता शिरवणे प्रतिष्ठान या संघावर. सचिन रुद्रन मापे की दृष्टिकोण से देखें तो ये कैच पकड़ना ही था उनको, क्योंकि समीकरण कुछ इस प्रकार था. 16 गेंदे 21 की आवश्यकता थी और समीकरण अब जा पहुंचा है 15 गेंदे 20. स्विच हिट, क्या बात है. विशाल बोईर के बल्ले से आता हुआ एक लाजवाब रिवर्स स्ट्रोक और चौका प्राप्त किया है उन्होंने डीप थर्ड मैन के रीजन में. अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई इस मैच में रुद्रन मापे टीम के लिए. खराब यहां पर गेंदबाजी मैं कहूंगा, काफी वाइडिश गेंद था, शरीर से काफी दूर, और मौका मिला वहां पर विशाल को और मौके पे जड़ा है चौका. हितेश कोटकर थोडासा महाग ठरताना दिसतो, कारण 14 चेंडू आणि 16 धावांची गरज आहे. मात्र विशाल आता आपले हात उघडतोय. विशाल आणि विक्की मुंबईकर जबरदस्त जोडी खेळपट्टीवर. यस हितेश कोटकर, व्हॉट अ शॉट. देखणा फटका, फोटोजेनिक. प्रेमात पडलो या फटक्याच्या विशाल. काय फटका आहे, जबरदस्त रिव्हर्स स्वीप. 6 धावांनी आता मात्र धावफलक उडी मारतोय, सरळ जातोय 48 वर. वॉच अ बॅट्समन. मन जिंकली अस यार प्रेक्षकांची. जबरदस्त फटका. सचिन 2 ही शब्द कहना चाहूंगा. आज के महंगाई के दौर में सोने के जेवर और इस खिलाड़ी के तेवर दोनों महंगे इस मैच में. क्या बात आहे, एकदम बरोबर. रिप्लाय मध्ये बघू शकता काय फटका आहे, जबरदस्त. पूर्णपणे
रिप्लायमध्ये बघू शकता, वारंवार बघावा असा वाटतोय हा फटका. हितेश कोटकर पुन्हा एकदा मात्र चेंडू हवेत नो मॅन्स लँड मध्ये जातोय. हेरलं होतं, क्षेत्ररक्षक कुठलाही तेथे तैनात नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण तेथे होते, परंतु फेक येता येता मात्र 2 धावा येथे पूर्ण करतात. पूर्णपणे येथे मात्र सामना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न दिसतोय. 12 चेंडू आणि 8 धावांची गरज. NMPL पर्व तिसरे आपण बघतोय. निश्चितच आपण बघतोय ज्यांच्या माध्यमातून आपण आज या ठिकाणी जमलोय. लाईव्हच्या द्वारे आपल्यासोबत प्रेक्षक जोडलेले आहेत. सन्माननीय गणेशजी नाईक साहेब, सन्माननीय संजीवजी नाईक साहेब येथे आता स्वतः उपस्थित झाले आहेत. तसेच सन्माननीय संदीपजी नाईक साहेब, सन्माननीय सागरजी नाईक साहेब. नक्कीच यांच्या दूरदृष्टीतून ही नवी मुंबई साकारली आहे. दूरदृष्टी महत्वाची असते. सचिन, तुम्ही दूरदृष्टी जर असाल तर नक्कीच विकास हा नवी मुंबईचा होतच राहील. सचिन. यस, विकास के महामेरु यानी कह सकते हैं कि आज भारत में नवी मुंबई स्वच्छ भारत अभियान में चौथे पोजीशन पे है, महाराष्ट्र में पहले पोजीशन पे है, और इसका पूरा श्रेय हमारे नाइक परिवार और नवी मुंबई के शिल्पकार गणेश जी नाईक साहेब को जाएगा. नक्कीच येथे मात्र आता 2 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे. येथे काहीतरी आपण बघूया, चमत्कारच काहीतरी घडला तर काहीतरी होऊ शकतं. कारण खंबे फलंदाज आहेत, अनुभवी फलंदाज आहेत. आपण बघतोय विकी मुंबईकर आणि विशाल भोईर. विकी सज्ज होतोय, गोलंदाज येतोय किशोर. हेरलं होतं, जागा बनवली होती. ओ हो, पूर्णपणे विकी मुंबईकर ओळख या फटक्याची जी करून देतो, कारण हा फेवरेट शॉट आहे विकीचा. मैदान के अंदर 2 टीमों के बीच कंपटीशन नहीं चल रहा, कंपटीशन चल रहा है दोनों बल्लेबाजों के अंदर कि स्विच हिट सबसे अच्छा कौन खेलेगा. 11 चेंडू 2 धावांची गरज. व्हॉट अ बॅट्समन. ये सिद्धेश मात्र चेंडू पर्यंत आला होता. 1 धाव पूर्ण केली. चेंडू येथे पार. इसी बीच आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट 45 के हमारे सर्वे सर्वा प्रोप्राइटर रोहित बंसोड़े का यहाँ पर आगमन हुआ है तलवली गांव के. सुस्वागतम, वेलकम रोहित. अभिनंदन टीम शिरवणे प्रतिष्ठान हा संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालेला आहे. रुद्र 11 मापे संघाचा प्रवास इथे संपलेला आहे. आपलं देखील मनपूर्वक आभार. 4 टीमचे कॅप्टन, त्याचबरोबर 4 टीमचे संघमालक, प्लेयर्स डगआउट आहे तिथे आपल्याला उपस्थित राहायचं आहे. लक्षात घ्या, थोड्याच वेळामध्ये आपण ड्रॉ करणार आहोत. तत्पूर्वी एक विशेष सन्मान आता आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावर करतोय. अतिथी देवो भव ही आपल्या भारताची परंपरा मित्रांनो. आणि आज आमच्या मुख्य व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे आपल्या नवी मुंबई महानगरपालिकेचे पहिले महापौर आदरणीय संजीवजी नाईक साहेब. सांसद रत्न पुरस्कार संसदेमध्ये असताना ज्या मनुष्याला मिळाला, खऱ्या अर्थाने नाईक साहेबांचा वारसा ते सातत्याने पुढे चालवत आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद झालेले पहिले महापौर, अतिशय तरुण वयामध्ये म्हणून ज्यांची ओळख आहे. आज नवी मुंबईला 24 तास पाणी मिळते, त्या मोरबे धरणाचे जनक म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं असं नाईक कुटुंबियांनी त्याचे शिलेदार म्हणजेच संजीवजी नाईक साहेब आज आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत. नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या कोर कमिटीला मी विनंती करतो आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये संजीव नाईक साहेबांचा आपण सन्मान करावा. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. नवी मुंबई प्रीमियर लीगचे कमिशनर दीपक बाळाराम पाटील, सर्वेसर्वा स्वप्नील नाईक, भूषण पाटील, रवी म्हात्रे या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये महेंद्रजी पाटील, जोगाव 40+ खेळाडू तथा आमच्या कोर कमिटीचे सदस्य ओमकार नाईक या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये हा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केला जातो. एकदा जोरदार टाळ्या संजीव नाईक साहेबांसाठी. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. आपलं सहर्ष स्वागत साहेब. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर प्रसाद घोरपडे उपस्थित आहेत, त्यांना सन्मानित केलं जाईल. मी विनंती करतो दीपक बाळाराम पाटील आपल्याला आपल्या शुभ हस्ते आपण प्रसाद घोरपडे साहेबांचा सन्मान करावा. आपलं देखील सहर्ष स्वागत. संदीपजी गणेशजी नाईक प्रेझेंटेड ही नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3 आहे आणि प्रसाद घोरपडे साहेब आमच्या मंचावर उपस्थित होतात, त्यांचं सहर्ष स्वागत.
केशव म्हात्रे अंकल आमच्या मंचावर उपस्थित आहेत, आपलं सहर्ष स्वागत आम्ही करतो. नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3 संजीव नाईक साहेब यांच्या माहितीसाठी साहेब एक सत्कार केल्यानंतर मी ही माहिती पोहोचवतो. आमच्या मुख्य व्यासपीठावर केशव अंकल उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान इथे मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय. त्याचबरोबर यानंतरचा सन्मान रॉबिन मडवी यांचा होईल. मी विनंती करतो महेंद्र पाटील यांना आपल्या शुभ हस्ते रॉबिन मडवी यांचा सन्मान आपण करावा. एक विशेष माहिती मी संजीव नाईक साहेबांपर्यंत पोहोचवतो. साहेब, नवी मुंबई प्रीमियर लीग पर्व 3चा उद्घाटन सोहळा आपण पार पाडला. या नवी मुंबईचे शिल्पकार आदरणीय लोकनेते दादा गणेशजी नाईक साहेब यांच्या उपस्थितीमध्ये. त्यावेळेला ऐरोली विधानसभा मतदारसंघाचे प्रथम आमदार श्रीमान संदीपजी नाईक साहेब देखील उपस्थित होते आणि प्रचंड उत्साहामध्ये या स्पर्धेला सुरुवात केली. परंतु आदरणीय लोकनेते गणेश नाईक साहेबांची एक शिकवण आहे, धर्म, जात, पंथ हे भेद आपल्या नवी मुंबईमध्ये देखील झालेच पाहिजे नाहीत, हे सातत्याने शिकवत आलेले आहेत दादा आम्हाला देखील. आणि यावर्षी देखील आम्ही तीच चळवळ या नवी मुंबई प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून चालवली. ज्या